हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने आउट किए हैं और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस शेयर होल्डर के लिए किया है। वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं कंपनी के नंबर और प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के कुछ ये टॉप ब्रांड है जिनके अंदर कंपनी जो है वो अपना बिजनेस करती है। अगर टाटा टी या फिर टाटा साल्ट की बात करते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी ब्रांड है नमक के अंतर्गत। उसके बाद टाटा टी जो कि सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड है इंडिया में। टेटली की बात करते हैं जो कि यूके में थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है। हिमालयन जो कि नेचुरल और मिनरल वाटर के लिए फेमस है। टाटा संपन्न इनकी ब्रांड हो गई। 8 o'clock जो कि फोर्थ जो है लार्जेस्ट कॉफ़ी ब्रांड है यूएसए में। तो ये इनकी कुछ टॉप ब्रांड है जिसके अंतर्गत कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो करती है। अब आगे चलते हैं वीडियो में और नंबर हम देखते हैं कंसोलिडेटेड बेस पे, यानी कि सभी ग्रुप को ऐड करके ये नंबर जो है वो दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वार्टर में रेवेन्यू आप देखेंगे कंपनी का तो 4,608 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। अब एक साल पहले जाएंगे यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में आप जब जाएंगे तो वहाँ से रेवेन्यू आप देखेंगे 17% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 3,927 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने एक साल पहले जो है वो किया था। रेवेन्यू के बाद अब पूरे साल का रेवेन्यू हम देखते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2024 फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 15,206 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जो है वो किया था। अब ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 16% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 17,618 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जो है वो किया है। रेवेन्यू के बाद एबिट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पिछले साल में जब क्वार्टर 4 के नंबर आए थे तो कंपनी ने 516 करोड़ का एबिट किया था और इस क्वार्टर के जब नंबर आए हैं तो 471 करोड़ का कंपनी ने एबिट किया है। यानी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ की बजाय यहाँ पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है 9% का। अब साल दर साल के हिसाब से पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनका एबिट देखते हैं तो 1902 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने एबिट किया है। और अगर साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 2% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखिए, Q4 के नंबर आए थे फाइनेंशियल ईयर 24 में जब, तो इनका प्रॉफिट जो था वो 268 करोड़ था और इस बार का जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो 407 करोड़ का हुआ है। यानी कि ग्रोथ अगर देखेंगे प्रॉफिट में तो 52% की ग्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट में दिखाया है। उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर हम प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 6% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप जाएंगे तो प्रॉफिट देखेंगे 1301 करोड़ का हुआ था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो 1380 करोड़ का जो है कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट किया है। लास्ट में बात करते हैं डिविडेंड की। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो 8 रुपये 25 पैसे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।